मैम तमाम रूल्स बनते हैं और तमाम रूल्स में होता है 200 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल तक 2 कुत्ते पालने की अनुमति नहीं दी जाएगी। तमाम ऐसे डॉग्स की ब्रीड्स हैं जो बैन हैं, लेकिन वो डॉग्स आज भी मिलते हैं। तो क्यों डर नहीं है? क्योंकि ये तो आप जिंदगियों से खेल रहे हैं। जी बिल्कुल, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी मैम, आ रही है। देखिए, ये इस तरीके के कुत्तों को पहली बात तो पालना ही अपने आप में क्राइम है। हम्म। जो ऐसी ब्रीड है कि अगर वो किसी पे हमला करती है तो इंसान की जान तक जा सकती है। ऐसे हम्म। में मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि एज पर लॉ ऑल्सो हमारा बीएनएस एक्ट ये कहता है कि जो भी इस तरह के कुत्तों को पाल रहे हैं, इस तरह के डॉग्स को वो शरण में रख रहे हैं, तो उनकी जो ओनर है उन पे ये चीज पनिशेबल है। उनको सजा तक करी जा सकती है, उन पे फाइन है इस चीज का, हम्म। बीएनएस एक्ट के हिसाब से। तो इसका मतलब एज पर लॉ भी ये चीज गलत है कि आप ऐसे ब्रीड को पाल रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि ऐसी ब्रीड ही नहीं, कोई भी डॉग, हम्म। अगर आपका डॉग अगर किसी तरीके के इस तरह के इंसिडेंट में, मतलब अगर किसी को घायल करता है तो उसके ओनर पनिश्ड होगा एज पर लॉ। एज तो पर ये लॉ, अपने जी। आप में बहुत गलत है कि आप जानते हुए भी, और ये पहला ऐसा मुद्दा नहीं है। आज से पहले भी हमने बहुत बार देखा गया है कि जब पिटबुल या ऐसे डॉग्स जो इस तरह के ब्रीड में आते हैं, जो कि बहुत ही खूंखार ब्रीड है, इस तरह के डॉग्स ने पहले भी अपने आतंक फैलाए हुए हैं। नोएडा में तो ये बहुत ही ज्यादा कॉमन है, क्योंकि वहां पे सोसाइटी में हम्म। लोग रहते हैं, छोटी सोसाइटीज हैं, और 3 BHK, 4 BHK, 2 BHK तक में लोगों ने अपने घरों में पेट पाले हुए हैं। हम्म। पर वो ये नहीं सोचते कि किस तरीके से एक जानवर को भी खुली हवा चाहिए, बिल और वो शायद इसी वजह बिल्कुल। से जो है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है मैम, जो फ्लैट्स में लोग रहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा कंसर्न है। अक्षिता करेक्ट। सोफिया जी भी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, और अक्षिता सोफिया जो है वो एनिमल राइट एक्टिविस्ट है। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैम, जिस तरह से ये खबरें आ रही हैं, जो तस्वीरें आ रही हैं, डराने वाली हैं। वही मेरा सवाल कि अगर ये पेट्स, ये ब्रीड्स जो हैं वो बैन है, तो ये भारत में क्यों पाली जाती हैं? और दूसरी बात कि विभाग इन पर किसी तरह की कोई सुनवाई क्यों नहीं करता है? क्योंकि इसके लिए अलग अलग कैटल कैचिंग कई ऐसे स्क्वाड्स हैं जो बनाए जाते हैं, तो इस पर कार्रवाई क्यों नहीं होती है? तो ये प्रॉब्लम जो है ना, ये एम आई ऑडिबल? यस मैम, यस मैम। ओके, तो ये जो प्रॉब्लम है ना, ये मल्टीफोल्ड है। तो पहली बात तो ये है कि सेक्टर ने बैन किया हुआ है कुछ ब्रीड्स को, जैसा आप बता रहे हैं। तो ये लास्ट ईयर बैन आया था। इसमें बैन में ये कहा गया है कि जो आपके पास करंटली, अब पिटबुल्स तो लोगों के पास पहले से ही वो ओन कर रहे हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि वो उनको बाहर निकाल रहे हैं, क्योंकि वो उनके पेट्स हैं। तो उनको उन्होंने कहा है कि उनको स्टेरिलाइज करो, कि उनकी और ब्रीडिंग मत करो। और नए जो लोग डॉग्स को खरीदते हैं या रखते हैं, वो ये पर्टिकुलर ब्रीड्स अलाउड नहीं है। दैट्स वन। सेकेंडली, ब्रीड को इतनी हार्शली जज करना सही बात नहीं होगी। प्रॉब्लम, जैसे मिस अरोड़ा भी कह रही थी, कि प्रॉब्लम जो उनके ओनर है, जो कंपेनियन ह्यूमन है, उसकी प्रॉब्लम ज्यादा है। क्योंकि आपको तो पता ही होगा, ये बहुत बड़ा माफिया है हमारी कंट्री में, स्पेशली पंजाब में बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, पंजाब और हरियाणा में, कि ये लोग डॉग्स की इलीगल फैटिंग कराते हैं। उसके लिए वो पिटबुल्स और इस तरह की ब्रीड्स को उस तरह से ट्रेन करते हैं कि ये ऐसे फाइट करें, और फिर जब उनकी एज बढ़ जाती है या फिर उनको इंजरी हो जाती है, हम्म। तो उनको वो डिस्कार्ड कर देते हैं। हम्म। और फिर वो डिस्कार्ड कर देते हैं, तो सड़कों पे इस तरह से उनको इतना अग्रेसिव बना देते हैं। तो अब कुछ भी छोटी सी बात होती है, वो तो उसको ट्रेन जैसे किया है, वो उस तरह से एक्ट करेगा। हम्म। तो इनहेरेंटली ब्रीड में एज सच इतनी प्रॉब्लम नहीं है मैम, लेकिन जितनी अक्षिता, प्रॉब्लम है अक्षिता जी, ट्रेन करने में। ठीक है, ब्रीड में प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर कोई भी पेट जो है वो इतना ज़्यादा आक्रामक हो रहा है और लोगों के लिए वो खतरा बन रहा है। मैं अपनी ही सोसाइटी की बात कर लेती हूँ। मेरी सोसाइटी में जो स्ट्रीट डॉग्स हैं, क्योंकि उनको फीड किया जाता है, कई बार ऐसी बात होती है कि आप फीड मत कीजिए, लेकिन नगर निगम भी ये हवाला देता है। कई सारी जगहों पे देखा है कि लोग जो हैं वो एंटर नहीं करने देते, लोग जो हैं इनफैक्ट इन स्ट्रीट डॉग्स को लेकर जाने नहीं देते। तो उस तरीके से क्या करें? अगर मैं बताऊं तो मैं पेट लवर नहीं हूं, मेरे को ऐसा कोई शौक नहीं है पालने का, और ना ही मेरे को कोई लाड प्यार आता है। तो मेरे लिए तो ये खतरा ही है ना। मेरे लिए तो वो पेट, वो जो डॉग है वो डॉग ही है, मैं उसको बच्चा नहीं समझ सकती मैम। 100%। द थिंग इज, यहाँ पे ना बहुत क्लियर लॉज हैं। हम्म। गवर्नमेंट ने प्रिवेंशन ऑफ क्रूरल्टी टू एनिमल्स एक्ट के तहत डॉग ब्रीडिंग एंड मार्केटिंग रूल्स बनाए हैं 2017 में। और साथ ही साथ एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2023 भी हैं।
तो अगर ये दोनों रूल्स को प्रॉपरली फॉलो किया जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यार यू डोंट हैव टू बी एन एनिमल लवर और अ डॉग लवर और पेट लवर टू हैव बेसिक रिस्पेक्ट। एंड आई एग्री, जो लोग उनको फीड कर रहे हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबली फीड करना है, जो लोग उनको पाल रहे हैं उनको भी रिस्पॉन्सिबली उनको पालना है। तो जैसे आप फीडिंग की बात कर रहे हैं, तो ये फीडिंग के लिए प्रॉपर रूल्स हैं कि उनका डेजिग्नेटेड स्पॉट होना चाहिए फीडिंग का, जहाँ पे ज्यादा ह्यूमन फुटफॉल ना हो, और उन टाइमिंग्स पे फीड किया जाए। जैसे फॉर एग्जाम्पल 5-6 बजे बहुत सारे बच्चे खेल रहे होते हैं, तो बेस्ट नॉट टू फीड एट दैट टाइम। बाद में रात में जाके उनको डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पे फीड करें। अब ऐसा नहीं कि किसी का घर है, उस घर के सामने जाके आप डॉग को फीड करें, नॉट, जी बट उसके डेजिग्नेटेड स्पॉट्स पे भी फीड किया जाए, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। और जो ये ब्रीड है पर्टिकुलरली, अब जैसे अब डॉग ब्रीडिंग की बात करते हैं, तो अगर रूल्स को प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट किया जाए, then there would be no problem at all. The problem is implementation of law, and the problem is irresponsible animal handling. बिल्कुल, These are the two इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ एक बड़ी problems. समस्या है। जूही मैम, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्यों इम्प्लीमेंट नहीं हो पाते हैं ये लॉ? क्यों हम मतलब पेट लवर्स के सामने नतमस्तक हो जाते हैं? तो देखिए मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, क्योंकि ये सारी चीजें लॉ बनाने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होती, लॉ को एग्जीक्यूट करना पड़ता है। तमन्ना जी, मैं इसमें बोलना चाहूंगी कि अगर आप लोगों को याद होगा कि पिछले हफ्ते ही एक वीडियो या एक खबर ऐसी वायरल हुई थी कि जहाँ पे एक औरत ने बच्चे को जबरदस्ती खींचा था लिफ्ट में आने के लिए, जिसके पास ऑलरेडी एक पेट डॉग था। ये खबर बहुत ज्यादा वायरल हुई थी कि इसमें केस में कि आप छोटा बच्चा जो आने से मना कर रहा था उस लिफ्ट में, जिसमें ऑलरेडी पेट लेके वो लेडी बैठी थी, उसने उसको खींचा और मतलब उसके साथ जोर जबरदस्ती करी उस बच्चे के साथ। तो ये जो सोच है ना, ये मानसिक सोच रखना कि मेरा डॉग जो है वो मेरे लिए अच्छा है तो सबके लिए अच्छा होगा, ये जरूरी नहीं है। एग्जैक्टली। और ज्यादातर जो इस तरह की सोसाइटीज में लोग रहते हैं, वहां ज्यादा ऐसे मामले आते हैं, क्योंकि वहां पे आप समझ सकते हैं कि जानवर की मनोस्थिति कैसी है कि उसको बाहर खुली हवा चाहिए, वो फ्रस्ट्रेशन होती है उन पेट्स में भी। जानवर भी एक उसी तरह से वो है जिस तरह से हम सांस लेते हैं, जिस तरह से हमारी इमोशंस डिस्ट्रेस होता है, हमारे अंदर इमोशन एंजाइटीज होती हैं, ऐसी हार्मोनल इम्बैलेंस इन डॉग्स में भी होता है। तो मेरा ये कहना है कि जब अगर आप इस तरह से पेट को रख रहे हो तो आप लॉ को खुद एग्जीक्यूट नहीं करोगे तो देन आप सजा के लिए तैयार रहिए। बिल्कुल, आपको कितना एक्सपोजर दे, हर दूसरे दिन हम ये न्यूज देखते हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन होता नहीं है, यही दुर्भाग्य है। पंकज, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि जैसे जूही जी भी कह रही हैं कि लगातार ऐसी खबरें जो हैं वो आती रहती हैं, नोएडा से, ग्रेटर नोएडा से लिफ्ट में किसी को काट लिया। अभी सुबह मैं खबर पढ़ रही थी कि एक मासूम बच्ची को किसी जगह पर, वो नोएडा की खबर नहीं है, कुत्तों ने नोच नोच कर मार ही डाला, वो बच्ची बेचारी मौत के घाट उतर गई। तो ऐसी खबरें तो परेशान करती हैं, आखिरकार क्यों इन बातों पर संज्ञान नहीं लिया जाता है? बिल्कुल, देखिए लगातार अगर देखा जाए तो ये घटनाएं आती रहती हैं, कहीं फिजबुल काट लेता है तो कहीं नॉर्मल डॉग काट लेते हैं, कहीं बच्चों को दौड़ा करके जो आवारा कुत्ता जिसको बोला जाता है डॉग, वो काट लेते हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक सवाल है, क्योंकि अक्सर अगर इन कुत्तों के खिलाफ कोई कार्रवाई करता है तो आसपास के लोग भी कहीं ना कहीं इसका विरोध भी करते हैं। तो ये एक सवाल है। लेकिन जिस तरह से ये मामला सामने आया, रिहायशी इलाकों में आसपास के लोगों का साफ तौर पे कहना है कि इससे पहले भी यहाँ पर चलाया गया था, हमने आपत्ति किया लेकिन नहीं माने। उसके बाद मालिक ने दूसरे किसी व्यक्ति को यहाँ पर शेल्टर होम चलाने के लिए यहाँ पर अनुमति दी। पिछले 6 महीने से वो चला रहे हैं, लेकिन जिस तरह से उनके ही कर्मचारी को, उनका ही जो एक तरह से शेल्टर होम का डॉग था, उसने काटा, तो ये एक सवाल है। कर्मचारी काम कर रहा था, कर्मचारी को जब काटा तो उसको बचाने वाला आसपास कोई नहीं था। जो यहाँ के आसपास लोग हैं, जो बगल के, मैं अपने सहयोग के माध्यम से दिखाऊंगा, एक ठीक देख सकती हैं बगल का मकान है, इसके ठीक बगल में यहाँ पर चलता है। यहाँ पर जब उनको आवाज़ सुनाई देती है कि नीचे कोई आवाज़ आ रही है, कोई परेशान है, तो ये दौड़ते हैं, लाठी डंडा लेकर के और पानी फेंकते हैं। लेकिन उसके बाद भी जो फिजबुल डॉग है उसको नहीं छोड़ता है। यहाँ जब बाहर की तरफ इस गेट से वो किसी तरह भागता है और यहाँ एमसीडी कूड़े वाली गाड़ी आती है, जो नोएडा नगर निगम की है, उस गाड़ी पर लटक कर, और जो गाड़ी पे कर्मचारी था उसके सहयोग से उसको यहाँ से लगभग 200-300 मीटर दूर ले जाया जाता है। तो ये कहीं न कहीं जिस तरह से आप अगर यहाँ पर शेल्टर होम बनाए हैं, सुरक्षा के इंतजाम नहीं है, क्या परमिशन किसकी मिली है, तमाम चीज़ों पर सवाल उठता है। अक्सर सोसाइटी में भी देखा जाता है कि कोई एक डॉग को अपने घर में वहाँ पर उसकी देख रेख करता है, उसको पालता है, तो कहीं न कहीं बगल वाले विरोध करते हैं। लेकिन कार्रवाई कब होगी इनके खिलाफ, किस तरह से कार्रवाई होगी, ये एक सवाल है। क्योंकि
आसपास के लोग लोगों का कहना है कि जब हम किसी चीज़ के लिए बोलते हैं तो मालिक भी हमसे लड़ जाते हैं। कोई कहता है कि मेरा यहाँ पर सोर्स है, कोई कहता है मैं ऐसे रहूँगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं। बिल्कुल कहीं न पंकज, कहीं अक्षिता शासन जी से प्रशासन इसका को इस जवाब पर ले लेते हैं। गौर मैम, करने आप की बात है। एनिमल राइट एक्टिविस्ट हैं और ये बात बिल्कुल इसमें पंकज 100% ये बात सही कह रहे हैं। अगर अपनी सोसाइटी की बात करूं, जैसे मैंने पहले भी की, और ठीक ठाक सोसाइटी है, पढ़े लिखे लोग रहते हैं, जब उनसे स्ट्रीट डॉग की अगर एक भी कोई बात कह दी जाए कि ये 2 स्ट्रीट डॉग जो हैं वो बच्चों के पार्क में घूमते दिखे और बच्चे को काट भी लिया, मैम एक मैसेज की जगह मेरे को 20 मैसेजेस आ जाते हैं ये कहने के लिए कि भैया आप तो प्यार नहीं करते हो। मैं पेट लवर नहीं हूं, इसका मतलब ये नहीं कि मैं उनसे नफरत करती हूं, मैं उनको पत्थर भी नहीं मारती हूं, लेकिन मेरे बच्चे की सुरक्षा या मेरे आसपास के जो लोग हैं उनकी सुरक्षा या मेरे बच्चे के साथ जो उनके छोटे फ्रेंड्स खेल रहे हैं उनकी सुरक्षा, उसके लिए अगर मैं कंसर्न हूं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं पेट हेटर हूं। 100%। बट यहाँ पे मैंने ये बात आप ही के चैनल पे आके पहले भी कही थी कि यहाँ पे बैलेंस होना बहुत इंपॉर्टेंट है। कि जैसे अभी पंकज जी ने बोला कि वो डॉग नीचे था तो उस पे हमने पानी फेंका, लोगों ने डंडे भी मारे। अगर हम इस तरह से एक जीव को ट्रीट करेंगे तो वो भी एग्रेसिव हो जाएगा। और ये बात सिर्फ डॉग की नहीं है, किसी भी एनिमल की है, इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स। अगर आप किसी ह्यूमन बींग को बहुत बुली कर रहे हैं, उसको मार पीट रहे हैं, तो वो भी एक रिएक्शन देगी। तो दैट इज वन। सेकेंडली, जो आप बता रहे हैं कम्युनिटी डॉग्स के बारे में, मैं उसमें वही बात रिपीट करना चाहूंगी कि एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स में काफी क्लियरली लिखा हुआ है कि किस तरह से आपको कंडक्ट करना है। फीडिंग के स्पॉट्स बनने होने चाहिए, जो एनिमल्स हैं उनकी प्रॉपर नसबंदी होनी चाहिए, जो उनका बर्थ कंट्रोल है उससे भी उनकी अग्रेशन अगर थोड़ी बहुत होती है वो डाउन हो जाती है। और अगर उनसे सब प्रेम भाव से रहे, उनको प्रॉपर फीडिंग मिलती रहे, तो डॉग्स अग्रेसिव नहीं होते हैं मोस्ट केसेस में। और लास्टली, जो हम रिस्पॉन्सिबल पेट ओनरशिप या फिर रिस्पॉन्सिबल कंपेनियन एनिमल की तरफ बिहेवियर की बात करें, तो वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये जो केसेस आते हैं, मतलब दिस डज नॉट रिप्रेजेंट द एंटायर कंपेनियन ह्यूमन पॉपुलेशन। ऐसे कुछ कुछ केसेस होते हैं जिसमें बहुत रॉटन एप्पल्स, इररिस्पॉन्सिबल जो डॉग ओनर्स हैं, उनकी वजह से वो पूरी कम्युनिटी का नाम खराब हो जाता है। जैसे मेरे पास 3 डॉग्स है मेरे घर पे, मुझे आज तक एक कंप्लेंट नहीं आई, क्योंकि मैं उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी रखती हूँ। सो सेम तरीके से और लोग भी जिनके बहुत सारे पेट्स हैं वो रखते हैं। और ये जो कंप्लेंट्स हैं ये थोड़े आइसोलेटेड इंसिडेंट्स हैं, इनको हमें जनरलाइज नहीं करना चाहिए। दैट्स माय व्यू। बिल्कुल। और जूही जी, मैं आपसे पूछना चाहूंगी, अगर कभी ऐसा हादसा होता है तो बतौर आम नागरिक लीगली क्या करना चाहिए? जी बिल्कुल, ऐसे केसेस में इमीडिएटली कंप्लेंट करनी चाहिए और ऐसे केस में जो होम सेंटर चला रहे हैं उनके ऊपर पूरी तरह से कार्रवाई करी जाएगी, एफआईआर दर्ज होगी और साथ ही में उनको फाइन भी लग सकता है और अगर ज़्यादा है तो सज़ा भी हो सकती है। तो इनके पास पूरी वो है लिबर्टी की वो एक सही तरीके से इमीडिएटली कंप्लेंट जाके अपनी दर्ज करानी चाहिए फौरन, क्योंकि हम एक्शन नहीं लेते हैं इसीलिए ऐसे मामले बढ़ रहे हैं। हमें जागना ज़रूरी है एज अ ह्यूमन, एज अ सिटीजन ऑफ आवर कंट्री। हमें अपने राइट्स पता होने के बाद भी हम उसके लिए करते नहीं हैं, हम खड़े नहीं होते हैं और हम ये सोचते हैं कि चलो कोई नहीं हो जाएगा। और आपको पता है ये बहुत कहना दुर्भाग्य है पर ये सच है कि अगर एक किसी भी पेट का काटा हुआ या किसी भी जानवर का काटा हुआ इस तरह का, जरूरी नहीं है वो इंसान सिर्फ घायल ही हुआ है, उसको रेबीज तक के होने के बहुत चांसेस होते हैं। और ऐसे केसेस में ये देखा गया कि रेबीज लैप्स भी होते हैं। तो इसको ये बहुत एक संगीन विषय है, इस पे चर्चा होनी चाहिए और लोगों को ये चीज़ समझना चाहिए। मैं बहुत शुक्राना करती हूँ आपका चैनल का कि आप इस मुद्दे को हाईलाइट कर रहे हैं, क्योंकि बहुत से लोगों के लिए ये मुद्दा हाईलाइट होना ही नहीं चाहिए। क्या है, कुत्ते ने तो काटा है, लेकिन इट इज अ बिग इशू, इट इज अ बिग इशू फॉर होल नेशन दैट वी हैव टू सी कि किस तरीके से लोग जो हैं इस तरीके से परेशान हैं और ये आए दिन खबरों में ये चलता रहता है। तो हमें यही कहना अंत में मैं बोलना चाहूंगी कि आप प्लीज इस सबको जागरूक होना चाहिए और अगर ऐसा कोई भी मामला है, अगर होम सेंटर चल रहा था तो पहले कंप्लेंट क्यों नहीं हुई? अगर आज इस तरीके के जो सेंटर चल रहा था अगर पहले भी कंप्लेंट शायद कराई जाती या वहां का कोई नागरिक कोई कंप्लेंट करा देता, क्योंकि आज तो ये हादसा वहां के स्टाफ के साथ हुआ है, ये हादसा वहां किसी और रेजिडेंट के साथ भी हो सकता था। बिल्कुल, इसका जवाब पंकज से ले लेते हैं। पंकज, क्या पहले कोई कंप्लेंट नहीं हुई थी क्या ऐसी?
बिल्कुल, देखिए हमने इनसे बात किया तो इन लोगों का कहना है, हमने जो यहाँ पर मकान मालिक थे जिनका ये मकान है उनसे बात किया तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि कोई दिक्कत नहीं आएगी, यहाँ पर जो देख रहे हो पूरी टीम देखेगी और यहाँ पर इस तरह की कोई समस्या नहीं आती। तो कहीं ना कहीं मैं इस पर एक सवाल लूँगा जो अध्यक्ष हैं RW के, इनसे पूछूंगा कि इन्होंने क्या इससे पहले कंप्लेन, आप लोगों ने क्या इनके खिलाफ कभी कंप्लेन दिया था जो कंप्लेन नहीं हुई? नहीं, हमने इनके बारे में पहले ही शुरू में ही एक बार बोल दिया था, फिर हमें पता भी नहीं था कि भाई ये यहाँ चलाते हैं नहीं चलाते। इन्होंने कहा 2 कुत्ते पालते हैं। अच्छा, इन्होंने उस समय बताया कि हम अपना 2 कुत्ते पालते हैं। हाँ, तो जब उन्होंने 2 कुत्ता, तो फिर इतना तो किसी घर में अंदर घुस के कोई झांकेगा नहीं। और ये ज़्यादातर जो कुत्ते रखते थे उनको दवाइयाँ दे देते थे जिससे कि वो ज़्यादा शोर न करें। देखिए, एक साफ तौर पे कहना है कि जब इनसे हमने बात किया तो ये कहते थे कि हमारे 2 कुत्ते हैं, हम पालतू कुत्ते हैं, कोई इशू नहीं आएगा। और जब इन्होंने कुत्तों की संख्या बढ़ाई तो रात के अनुसार जो RW के अध्यक्ष हैं इनके अनुसार कि यहाँ पर वो कुत्तों को कुछ खिलाते थे, कुत्ते जो है आराम से सोते थे, लेकिन कभी कभी जो आसपास के लोग हैं उनका कहना है कि रात में कुत्तों के रोने की आवाज़ आती थी। तो ये एक सवाल है। अभी फिलहाल इस पूरे मामले में FIR दर्ज हो चुकी है, 2 धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और पुलिस भी जांच कर रही है। लेकिन एक सवाल उठता है कि कब से चल रहा है ये शेल्टर होम यहाँ पे? ये 4 साल से चल रहा है, लगभग 3.5-4 साल से। 4 साल में क्या आप लोगों ने पुलिस से संपर्क नहीं किया? नहीं, उसमें मैटर तो ये आ गया ना भाई साहब, जब वो कह रहे हैं कि भाई हमारे यहाँ तो 2 ही कुत्ते हैं, तो हमारे दिमाग में भी इतनी बात नहीं रहती ना कि भाई घटना हुई तब जानकारी हुई। अब जब ये इतनी बड़ी घटना घटी, ये तो सामने वाले लड़के ने अपनी जान पे खेल के अंदर जाके उसको खोदे वोदे मारे। नहीं, वो दूसरा, ये तो हमारा सुपरवाइजर है जो उसको हॉस्पिटल कई लोगों की मदद से ले गया वहाँ। देखिए, जब घटना घटती है तो ये सामने एक मकान में दिखाऊंगा अपने सहयोगी के माध्यम से, इस मकान के ठीक अपोजिट साइड में यहाँ पर ये शेल्टर होम चलाया जा रहा है। यहाँ से वो देखते हैं और दौड़ते हैं, ये और उनके पड़ोसी 2 लोग मिल करके किसी तरह जो MCD की गाड़ी आती है उस पर उनको पकड़ते हैं और वहाँ लटका करके ले जाते हैं। उसके बाद कहीं उनकी जान बचती है। अभी फिलहाल वो निजी अस्पताल में थे, लेकिन वहाँ से उनको रेफर किया गया था कैलाश अस्पताल में। अभी जो जानकारी मिली है वो खतरे से बाहर है और सुरक्षित हैं। बाकी इस मामले में पुलिस ने भी मामला दर्ज किया और आगे की कार्रवाई कर रही है। जी चलिए, एक बार अक्षिता जी के पास वापस चलते हैं। अक्षिता जी, जितनी मुझे समझ में आई है पूरी बात, सबसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है ओनर की, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ले, ओनरशिप की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले और बिना लैश के ना जाए अपने डॉग्स को घुमाने के लिए, अपने पेट्स को घुमाने के लिए। स्ट्रीट डॉग्स हैं तो उनका फीड जो है वो आप सोसाइटी में ना करें, लेकिन ये अवेयरनेस देगा कौन? मैम, ये अवेयरनेस आई थिंक ये भी मेंशन्ड है एक्चुअली एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स में कि जो RWA है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि अगर फीडिंग स्पॉट्स अगर आइडेंटिफाई नहीं हुए हैं तो उन फीडिंग स्पॉट्स को आइडेंटिफाई करना, और एक एनिमल वेलफेयर कमेटी बनाने की बात भी की हुई है एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स में। तो यही तरीका है और गवर्नमेंट जो है, एनिमल हस्बेंड्री डिपार्टमेंट और एनिमल वेलफेयर बोर्ड्स जो हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इन चीजों के बारे में अवेयरनेस जनरेट करने की। बट ऑल्सो ये जनरल पब्लिक की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जब वो जो डॉग्स को खरीद रहे हैं उससे बेटर है कि डॉग्स को अडॉप्ट किया जाए, है ना, और जो डॉग ब्रीडिंग रूल्स हैं उनको प्रॉपर्ली फॉलो किया जाए। चलिए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए और इस चर्चा में जुड़ने के लिए।